हेलो नमस्कार। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म डियर पेज फिजिक्स में। मैं हूं नरेश प्रताप और आज से हम लोग देखने वाले हैं एसी करंट के जो अगला लेक्चर है आपके लिए वह एसी करंट के और डीसी करंट के डिफरेंस। एक्चुअली में एसी और डीसी में क्या डिफरेंसेज है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि भाई जो बच्चे बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हैं, क्योंकि उसको समझना भी है और साथ ही साथ उनको लिखना भी है। तो मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को हर एक छोटा बड़ा जितने भी कंसेप्ट है इस चैप्टर के मैं पूरा कवर करवाऊं, पूरा प्रयास रहेगा मेरा। लेकिन हाँ, आप लोग भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप लोग अपना नोट्स बनाएं, नोट्स कंप्लीट करें और उसके बाद जितना मैं बोल रहा हूँ कि ये बीबीए वगैरह होता है इस चैप्टर का, तो उसको थोड़ा सा कंप्लीट करने का पूरा प्रयास आपके तरफ से भी होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए करते शुरुआत आज के लेक्चर का। इसमें हम लोग देखते हैं क्या करने वाले हैं। आज का जो हमारा काम है बच्चा, एक्चुअली में हम लोग ये देखने वाले हैं कि एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है। नहीं, एसी और डीसी में डिफरेंस क्या है। देखो, सबसे पहला डिफरेंस तो दोनों के नाम में है। एक तो है अल्टरनेट करंट और दूसरा है डायरेक्ट करंट। आप समझ चुके हैं कि डायरेक्ट करंट सर वो करंट होता है, डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जिसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहता है, मतलब जो भी होगा लेकिन इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव से आके निगेटिव में आने वाला नहीं है, डायरेक्शन चेंज करना है ही नहीं। तो डायरेक्ट करंट नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि इसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहा। दूसरा कि सर एसी अल्टरनेट करंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया हुआ था कि जो अल्टरनेट करंट होता है ना बच्चा आपका, वो एक्चुअली में साइनोसुडल फंक्शन है। साइनोसुडल एक वेव है, साइन का एक वेव होता है। ठीक है सर। अब इस साइन के वेव में आपने देखा कि हाफ साइकिल ये प्लस रहता है, हाफ साइकिल माइनस, फिर से हाफ साइकिल प्लस, फिर से हाफ साइकिल माइनस, और इस तरीके से ये कंटिन्यू लगातार चलता जाता है। आपको इतना भी पता है कि आपके घरों का जो एसी करंट आता है उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, और 50 हर्ट्ज का मतलब हम लोगों ने समझा था कि आपके घरों का जो बल्ब है वो 1 सेकेंड में 100 बार जलता है और बुझता है। इस वजह से आपको ये बल्ब हमेशा जलता हुआ नजर आता है, क्योंकि आपके आंखों का परसिस्टेंस ऑफ विजन जो है उसके वजह से। अब इस सारी बातों को हम लोग देख लिए। अब हम लोगों को देखना क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो बच्चा, मैं आपको सबसे पहले छोटा सा डिफरेंस बताऊं। यदि मैं एक रेसिस्टर को ले लूं और इस रेसिस्टर को मैंने किसी डीसी करंट से जोड़ दिया है, तो इसमें क्या होगा, एनी टाइम ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और एनी टाइम ये टर्मिनल निगेटिव होगा। मतलब इसको प्लस से जोड़ा, इसको माइनस से, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। हाइयर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल की तरफ हमेशा करंट का फ्लो होगा। लेकिन यदि आप इसी एसी करंट की बात करते हो, तो ये जो एसी करंट है ना आपका, ये एक्चुअली में आई होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई इक्वल टू कितना बच्चा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो सर ये साइन का एक फंक्शन है। मतलब क्या कि यदि आपने किसी रेसिस्टर को इससे जोड़ के रखा है, किसी रेसिस्टर को एसी करंट से जोड़ के रखा है, तो क्या होगा सर, यदि आपने किसी रेसिस्टर को बच्चा एसी से जोड़ा है ना, तो क्या होगा, आप यदि ये बोल दोगे कि सर ये हमेशा प्लस है या हमेशा माइनस है, ऐसा नहीं होगा। हाफ साइकिल के लिए प्लस है तो हाफ साइकिल के लिए माइनस भी होगा। आई बात समझ में? नहीं तो ये बात आपको समझ में। इसका मतलब करंट कर क्या रहा है, करंट ये इधर से चल के इधर जा रहा है, आधा साइकिल ये इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है, जबकि आधा साइकिल ये राइट से लेफ्ट की तरफ आता है। मतलब करंट का डायरेक्शन ये इधर जाता है फिर इधर आता है। हाफ साइकिल इधर, 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 हाफ साइकिल इधर। इस वजह से आपका जो बल्ब है ये 1 सेकंड में 100 बार जलता बुझता है और आपको ये हमेशा कंटिन्यू ग्लो करता हुआ नजर आता है। ये बात समझ में आ गई? मतलब इस बार यदि आपने कंटिन्यू बोल दिया कि ये पॉजिटिव है तो ऐसा नहीं है, ये हमेशा निगेटिव होगा तो ऐसा भी नहीं है, ये हाफ साइकिल के लिए प्लस होगा तो हाफ साइकिल के लिए माइनस होगा। बात समझ में आ? तो इस बार पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल नहीं है यहाँ। ये बात आपको, पहला अंतर तो आपको ये समझ में आएगा कि इस दोनों के चलने में डिफरेंस है।
ये हमेशा यूनिडायरेक्टरी होता है, ये एक ही दिशा में चलता है, जबकि ये अपोजिट डायरेक्शन में भी चल सकता है। यदि ये इधर से लेफ्ट से राइट जा रहा है तो राइट से ये लेफ्ट को भी आएगा। तो पहला अंतर तो ये है। दूसरा अंतर क्या है? फर्स्ट अंतर तो इसके चलने का है, मतलब सर इसका फ्रीक्वेंसी 0 है और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है आपके घरों के लिए 50 हर्ट्ज का है। तो सर इसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, जबकि इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है बच्चा? 0 होता है। तो एक अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर क्या है? दूसरा अंतर है सर ये एक्चुअली में डायरेक्ट करंट है, तो ये अपनी दिशा नहीं चेंज करता, ये अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता है, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। जबकि ये पीरियोडिक है या सिनुसॉइडल फंक्शन है, इस वजह से ये अपना डायरेक्शन हाफ साइकिल अलग डायरेक्शन में रखता है और हाफ साइकिल अलग डायरेक्शन में रखता है। तो दूसरा अंतर ये हो गया, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, जबकि इसके चलने का डायरेक्शन हमेशा दोनों तरफ होता है। तीसरा क्या अंतर सर? तीसरे अंतर की मैं बात करूं, तो यदि आप एसी और डीसी दोनों में देखोगे ना बच्चा, तो दोनों में खतरनाक कौन है, दोनों में डेंजरस कौन है? यदि आप मान लो किसी बैटरा, बड़ा सा बैटरा है और उससे वायर वगैरह निकाल के आप किसी बल्ब को जलाने की कोशिश कर लो, नॉर्मल में क्या होगा, यदि आप इस वायर को हाथ से ऐसे भी जोड़ दोगे तो चलेगा। पर यदि यही गलती आपने एसी करंट के लिए कर दिया ना, तो ये गलती शायद आपकी आखिरी गलती भी हो सकती है। मतलब क्या कि एसी करंट को यदि आपने हाथों से छू दिया तो आपको फिर इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा कि फिर अगला आनंद आप झेल ही नहीं पाओगे। ये बात मतलब एसी ज्यादा खतरनाक है किसके तुलना में? डीसी के तुलना में। क्योंकि दोनों के बीच जब आगे चलेंगे हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे आप लोगों को कि दोनों के बीच तकरीबन पोटेंशियल का 100 वोल्ट के आसपास का गैप होता है। इसलिए डीसी का पोटेंशियल कम होता है और एसी का पोटेंशियल 100 वोल्ट उससे ज्यादा होता है। जब आपके बॉडी से उससे 100 वोल्ट का करंट पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है ना, तो एक्चुअली में आपको ज्यादा हार्मफुल महसूस होता है अपना बॉडी। आई बात समझ में? तो दोनों में क्या है आप समझ चुके हो कि एसी सर ज्यादा खतरनाक है और डीसी कम खतरनाक है, ये लेस डेंजरस है। और ये क्या है? ये है बच्चा आपका मोर डेंजरस। एसी आपका मोर डेंजरस है। ठीक है सर। उसके बाद यदि हम आपकी बात करें खर्चे की बात करें, जब आप डीसी से, आपको पता है कि डीसी करंट का जो सोर्स होता है एक्चुअली में वो बैटरी होता है। तो जब कभी भी आप डीसी करंट जनरेट करना चाहते हो बच्चा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बार बार बैटरी खरीद के लाना पड़ेगा, या नहीं तो आपने एक बार बैटरी खरीदा तो फिर आपको उसको चार्ज करवाना पड़ेगा। तो इसका जो खर्चा आएगा इस प्रोसेस का, वो एसी के करंट से कई गुना ज्यादा आएगा। इसलिए जब आप जितना चीज आप अपने घर में जितना अप्लायंस लगा के रखे हो, जितना पंखा, टीवी, कूलर, पंखा, ये जो भी चीज आप मोटर वगैरह लगा के रखे हो, इस सभी का आपके घरों में 1 महीने का जो बिल आता है ना, यदि उतना ही चीज आप जलाओ, इतना ही अप्लायंस को आप लगा के रखो 1 महीना, और बैटरी के यूज से आप इसको अप्लाई करने की कोशिश करो या बैटरी से आप इसको प्ले करने की कोशिश करोगे, तो हो सकता है 1 महीने में इसका 5 गुना ज्यादा बिल आपको पे करना पड़े। ठीक है। तो मतलब सर एसी और डीसी में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि एसी आपका सस्ता करंट है, जबकि डीसी आपका महंगा होता है। ये ज्यादा जेब पॉकेट ढीला करवाता है। कौन? डीसी। आगे बात समझ में? ये बात। फिर अगला क्या अंतर? पहले ये तो ये समझ में आया कि सर ये जो एसी है ना वो लेस कॉस्टली है, इसका कॉस्ट कम है, जबकि ये क्या है सर? ये मोर कॉस्टली है। नहीं, इसका कॉस्ट ज्यादा है। एक बात ये भी हो गया। उसके बाद अगला क्या डिफरेंस है सर? अगले डिफरेंस पे आज हम लोग बात करते हैं। यदि मान लो आपके पास एक बड़ा सा बैटरा है, आपके घरों पे है, और इससे आप कोशिश कर रहे हो यहां से 1000 या 2000 किलोमीटर दूर एक वायर जोड़ के किसी टीवी, मोटर या पंखे को चलाने का प्रयास आप कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो टीवी, मोटर यहां से 1000-2000 किलोमीटर वायर जोड़ने के बाद शायद प्ले भी ना हो, और यदि हो तो बहुत लो वोल्टेज को मेंटेन करता हुआ प्ले हो पाएगा।
लेकिन चूंकि एसी करंट, इसी जगह पे यदि आप एसी करंट का इस्तेमाल करते हो तो क्या होगा सर, इस एसी करंट को भी एक जगह से दूसरे जगह तक चलाने के लिए 1000-2000 मीटर लंबा वायर की जरूरत पड़ेगा। हाँ भाई, लेकिन एसी का खासियत है, इसको ट्रांसफार्मर के मदद से इसके वोल्टेज के वैल्यू को या करंट के वैल्यू को हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं। जितना हमारी जरूरत है उस हिसाब से हम चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी पावर प्लांट से किसी गांव को यदि बिजली इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है या कनेक्ट किया जाता है तो सबसे पहले उस गांव में एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। वो ट्रांसफार्मर क्या कहता है, वहां से जो करेंट आ रहा है उसकी वैल्यू को वहां पे पहले इंक्रीज करता है, उसके वोल्टेज को बढ़ाता है और उसके बाद वो उस गांव को सप्लाई देता है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि सर लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करने के लिए डीसी आपका कंफर्टेबल नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए बच्चा एसी आपका मोर कंफर्टेबल है। तो इस वजह से इस दोनों में एक अंतर ये भी है कि डीसी शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए एप्लीकेबल है, शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए कंफर्टेबल है, जबकि एसी करंट आपका मोर डिस्टेंसेज के लिए ट्रेवल करने के लिए एप्लीकेबल है। इसका ट्रांसमिशन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो एक अंतर ये भी है। तो बच्चे ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि इसको पूरा जल्दी में लिख डाले थोड़ा सा। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक छोटा सा डिफरेंस का टेबल बना दिया कि भाई एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है, और इस टेबल को फटाफट हम लोग लिख डालेंगे, बना डालेंगे। देखना, एसी और डीसी, एक तरफ आप क्या करोगे, इस टेबल में एसी लिखोगे, एक तरफ बच्चा डीसी लिखोगे, है नहीं, एक तरफ एसी और दूसरी तरफ डीसी। इसको हम लोगों को लिख देना है एसी और डीसी में। देख लेना ये इक्वल है कि नहीं है। मैं इधर लिखता हूं अल्टरनेटिंग करेंट, और इधर होगा अपना जिसको आप बोलते हो एसी, है नहीं, और इधर मैं लिखता हूं डीसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करेंट, डायरेक्ट करेंट। इस दोनों में क्या डिफरेंस है, इस दोनों में क्या अंतर है, वो हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहला अंतर तो सर इसके फ्लो का है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ गए, अल्टरनेटिंग करेंट, द करेंट whose direction is periodically, वो करेंट जिसका डायरेक्शन पीरियोडिकली अपने आप को रिपीट करता हो, पीरियोडिक हो, उसी को हम लोग नाम देते हैं बच्चा अल्टरनेटिंग करेंट। ये एक्चुअली में एक सिनुसॉइडल वेव होता है, ये एक साइन का फंक्शन होता है। ठीक है भाई, अब हम लोगों ने इसको लिख दिया। ये क्या है, ये करेंट है, ये क्या है, इधर टाइम है। अब आप सेम बात बोलोगे डायरेक्शन, इसके लिए क्या होगा, बोलना बच्चा, ये द करेंट whose direction is fixed, ऐसा करेंट जिसका डायरेक्शन हमेशा फिक्स होता है, एक तरफ ही चलता है, यूनिडायरेक्टली होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा डायरेक्ट करेंट। मतलब इसका डायरेक्शन समय के साथ चेंज नहीं करेगा। ठीक, पहला अंतर तो ये है सर। दूसरा क्या होगा, दूसरा अंतर दोनों में क्या है पता, दूसरा अंतर है सर, दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन है, तो एसी आपका ज्यादा खतरनाक है। तो आप लिखोगे एसी इज मोर डेंजरस, एसी इज मोर डेंजरस। दूसरा आप डीसी के बारे में यही बात लिखोगे, डीसी इज लेस डेंजरस, लेस। अब ऐसा नहीं कि ये डेंजरस नहीं, डेंजरस तो है, लेकिन थोड़ा सा उसके तुलना में 100 वोल्ट कम झटका देगा, तो इसलिए ये एक अंतर ये भी है। अगला क्या होगा भाई, अगला आप लिखोगे एसी इज लेस कॉस्टली,
AC इज लेस कॉस्टली। और इसके लिए क्या लिखोगे बच्चा? तीसरा इसके लिए लिखोगे DC इज मोर कॉस्टली। DC इज मोर कॉस्टली। तो बच्चा ये आपका ज्यादा खर्चीला है। तीसरा के बाद आप चौथा नंबर पे आ जाओ। AC कैन बी ट्रांसमिटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। AC का ट्रांसमिशन लंबी दूरियों के लिए हो सकता है, जबकि इसका चौथा बताना DC कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। लंबी दूरियों के लिए आप कभी भी DC करंट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है भाई। अगला क्या अंतर है इस दोनों में? अब अगले अंतर पे हम लोग आ जाता है। ये चौथा के बाद आइए पांचवें नंबर पे। पांचवा नंबर क्या अंतर होगा दोनों में, बता देना 1 मिनट के लिए। दोनों में जो पांचवा अंतर होगा, फिफ्थ अंतर जो दोनों में डिफरेंस है, वो एक्चुअली में क्या है बच्चा? एक्चुअली में क्या है कि AC करंट को आप बढ़ा सकते हो। AC करंट या AC कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड with the help of ट्रांसफार्मर। AC के वैल्यू को आप ट्रांसफार्मर के मदद से घटा या बढ़ा सकते हो, जबकि यदि मैं आपसे बात करूं बच्चा DC के लिए, है कि नहीं, तो DC के वैल्यू को DC कैन नॉट बी easily increased और डिक्रीज। इसके वैल्यू को आसानी से घटाना बढ़ाना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है नहीं? तो ये एक और अंतर है। एक और अंतर कि आप जानते हो AC हैज फ्रीक्वेंसी। AC हैज फ्रीक्वेंसी, जबकि बच्चा DC के पास कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो DC हैज जीरो फ्रीक्वेंसी या नो फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो। जीरो फ्रीक्वेंसी है नहीं? तो AC का फ्रीक्वेंसी होता कितना है? इसके लिए आप हाउस होल्ड के बारे में लिख लोगे। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो 220 वोल्ट का AC करंट आता है बच्चा। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज का होता है। यदि यही USA की बात करोगे तो USA में जो करंट आता है उसका फ्रीक्वेंसी बच्चा 60 हर्ट्ज होता है नहीं? 60 हर्ट्ज होता है। तो ये दोनों में अंतर था, हम लोगों ने इसको लिख दिया है। आपका काम इसको थोड़ा सा एक बार टेबल को ठीक से देख लेना है। ये टेबल आप थोड़ा सा ठीक से कंप्लीट कर लेना और इस टेबल को आप लोग लिख के थोड़ा सा ध्यान रखना। कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं, जिस तरीके से चीज़ों को हम लोग गेन कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अभी हम बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ कुछ ऐसे लाइन आपके कॉपी में लिखा हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है सब चीज़ों को याद करने के लिए। सब चीज़ों को हम लोग कभी एक बार देख लेंगे तो ये याद हो जाता है। इसको रट्टा मत मारना, बैठ के घर पे बैठ के रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। एक दो बार इसको पढ़ लेना ठीक से, काम हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो बच्चा आज हम इतना ही रखते हैं इस लेक्चर में। हम मिलते हैं आपको अगली लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। ख्याल रखिएगा अपना सभी बच्चे।